हरे कृष्ण। दिस इज नरहरि प्रहलाद दास एट योर सर्विस। आज हम उत्पन्न एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जानकारी मैंने इस्कॉन डिजायर ट्री से ली है। वहां भविष्य उत्तर पुराण से उत्पन्न एकादशी की महिमा का विस्तृत वर्णन दिया गया है। कुछ उसमें से पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्चुअली उत्पन्न एकादशी के दिन ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, यानी उनका प्राकट्य दिवस है उत्पन्न एकादशी, इसलिए इस एकादशी का नाम है उत्पन्न एकादशी। एक देवी का प्राकट्य है। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, चर्चा करेंगे उस बारे में। ऐसा बताया गया है कि एक नए भक्त को एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्न एकादशी से ही करनी चाहिए। जो चर्चा है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक कन्वर्सेशन है, उसके बेसिस पर जो है ये डिस्कशन चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी ने पूछा कि एकादशी करते वक्त किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो कुछ बातें बतलाई। तो इनमें से जितना हो सके इनको आप पालन करने के बारे में सोच सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दशमी के दिन डिनर जो है हमें वो सूर्यास्त के समय करना चाहिए, और एकादशी के दिन हमें पृथ्वी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, और उस दिन भौतिकवादी लोगों से, जो लोभी हैं, कामी हैं, दुष्ट हैं, जहां तक हो सके हमें उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और एक और बहुत अच्छी बात मैंने इसमें पढ़ी, जो मैंने फ्रैंकली खुद भी कभी पहले नहीं पढ़ी थी, कि अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं या उन लोगों से बात करते हैं, कहने का मतलब है अगर हमें लोभी कामी दुष्टों का संग करना भी पड़ता है एकादशी के दिन खासकर, तो हमें खुद को प्यूरिफाई करना चाहिए। और प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस भगवान ने बताया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा आप ना सूर्य की तरफ सीधा देखें, मीन्स एक तरह से आई कांटेक्ट बनाएं सूर्य से। ऑब्वियसली आप ज़्यादा देर तक करते हैं तो आंखें चुंधिया जाएंगी, बट एक प्योरीफाई करने का एक तरीका स्वयं भगवान ने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भविष्य उत्तर पुराण में ये लिखा है, तो स्क्रिप्चर्स में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें प्योरीफाई करने का तरीका बता रहे हैं कि हमें खुद को पवित्र करने के लिए सूर्य में आंखें डालकर एक तरह से उनके दर्शन जो है वो करने चाहिए। उस दिन हमें भगवान गोविंद की पूजा भी करनी चाहिए विधिवत, और जहां तक हो सके दिन में ना सोएं, स्त्री संग तो बिल्कुल भी ना करें, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कीर्तन करें, तथा यथासंभव हम ब्राह्मणों को दान भी दें। श्री भगवान कह रहे हैं, और एक चीज की चर्चा इसमें आई कि महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक डार्क फोर्टनाइट में जिसे लोग अंधेर भी कहते हैं, और एक ब्राइट फोर्टनाइट में जिसे लोग चांदन भी कहते हैं। भगवान ने कहा इन दोनों में कभी कोई भेद ना करें, दोनों एक समान है, यानी जो दोनों एकादशी अलग अलग टाइम पे आती हैं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। अब भगवान कुछ उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और आप आगे देखेंगे कि इतनी महिमा सुनने के बाद एकादशी की जो भक्त अर्जुन हैं उन्होंने प्रश्न भी किया कि एकादशी की इतनी महिमा कैसे। वही फिर आगे चल के उत्पन्न एकादशी का पॉइंट बनेगी। तो भगवान इसकी महिमा में बता रहे हैं कि एकादशी करने से कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय करने वाले दान या संक्रांति को किए दान के समान फल मिलता है, एक एकादशी का व्रत। और अगर कोई श्रद्धा तथा विश्वास के साथ एक दिन पूरा फास्ट रखे तो 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा फल मिलता है। सोच के देखिए। और भगवान कह रहे हैं सिर्फ एक बार एकादशी करने से 1000 गायों को दान करने से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। ऑब्वियसली जब इतनी ग्लोरिफिकेशन स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान एकादशी इतनी फलदायिनी क्यों है, व्हाई इट्स मोस्ट प्योरीफाइंग। इस प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन जी को एक कथा सुनाई। ध्यान से सुनिएगा, यहां से ही हमें पता चलता है कि एकादशी शुरू कैसे हुई, एकादशी उत्पन्न कैसे हुई, हाउ द एकादशी स्टार्टेड। भगवान बता रहे हैं कि सतयुग में एक बार मूरा नाम का एक भयानक राक्षस हुआ, जिसने सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, चाहे वो इंद्र देवताओं, ब्रह्मा देवता, अग्निदेव, वायुदेव, यमदेव, वरुण देव, सबको परास्त कर दिया, सबको उनकी जगह से स्थापित कर दिया, और वो सब एक तरह से पृथ्वी पर भटकने लगे। उसके बाद वो मिलके जब भगवान शिव के पास गए, तो शिव जी ने फिर कहा कि हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब भगवान विष्णु के पास सभी देव इस प्रार्थना को लेकर पहुंचे, तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया,
अभयदान दिया, कहा डरो मत, और उसके बाद उन्होंने उस मूरा राक्षस की राजधानी चंद्रावती पर आक्रमण किया। जब आक्रमण देवताओं ने किया और तो फिर मूरा ने भी जब पलट के वार किया तो वो अभी भी स्ट्रांग ही है, तो सभी देव तो भागने लगे। बट भगवान ने अपने वार से, विष्णु जी ने सभी दानवों का अंत कर दिया, लेकिन अभी मूरा राक्षस का वध नहीं हुआ था। फिर ऐसा वर्णन है कि भगवान और मूरा राक्षस के बीच में जो युद्ध है वो हजारों साल तक चलता रहा। देखिए कितना पावरफुल था मूरा राक्षस। और फिर भगवान ने एक लीला की कि जैसे कि उनको थकान महसूस हुई है, और फिर ऐसा बताया गया है कि हिमावती गुफा में भगवान विश्राम करने लगे, सोने लगे। मूरा राक्षस भी जब गुफा में पहुंचा तो उसने भगवान को सोते हुए देख के सोचा, आज तो श्री हरि सो रहे हैं, मैं इनका वध अवश्य कर दूंगा और एक तरह से हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसके ऐसा सोचने के समय ही जैसे उसने अपना वार उठाकर भगवान पर अटैक करना चाहा, तो भगवान के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई। फिर देवी ने जब मूरा राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा तो उनका जब आपस में युद्ध हुआ तो थोड़े ही समय में देवी ने मूरा का वध कर दिया। जब भगवान जागे और मरे हुए मूरा को देखा तो आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि खुद भगवान उससे हजारों साल तक युद्ध करने की लीला कर रहे थे। उन्होंने देवी से उसका परिचय पूछा तो देवी ने बोला कि मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूं। भगवान ने प्रसन्नता में उनसे वर मांगने को कहा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे उन लोगों को पापों से मुक्ति की शक्ति दीजिए जो आज के दिन व्रत करेंगे, उनको धर्म में रुचि मिले, संपत्ति मिले और अंत में मुक्ति भी मिले। इस पर भगवान ने वर दिया और कहा कि मेरे सारे भक्त इस दिन व्रत रखेंगे तथा तुम्हारा नाम एकादशी होगा। एक्चुअली जिस दिन उनका अपीयरेंस हुआ वो दिन 11वां दिन था, और जो एकादशी पर व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ की प्राप्ति भी होगी। भगवान बता रहे हैं कि एकादशी का सख्ती से पालन करने पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आसानी से होती है और भक्ति में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को एकादशी कैसे शुरू हुई यह कथा सुनाई। जो भक्त एकादशी की महिमा सुनता है उसे धाम की प्राप्ति होती है, और भगवान बता रहे हैं कि जो एक लाइन भी सुनता है उसको महान पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप एकादशी जरूर करें, दूसरों को भी इंस्पायर करें कि वो आज के दिन एकादशी करें। बेस्ट तो यही है कि हम निर्जल एकादशी करें, बट जैसा जिसका शरीर हो उसके हिसाब से एकादशी करें। अगर निर्जला एकादशी नहीं कर सकते तो दूध, फल, मेवा आदि लेके करें, और नहीं हो सकता तो जैसे कुछ लोग कुट्टू और इस तरह की चीज़ें खा के करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन अन्न का त्याग जरूर करें। ठीक है, कुछ लोग जो है वो सिर्फ चावल का त्याग करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हो सके तो अन्न का त्याग करें, है ना। तो आप सभी से प्रार्थना है कि एकादशी व्रत जरूर करें। हरे कृष्णा। आपका सेवक नरहरि प्रहलाद दास।